दोस्तों, इस दुनिया में लोग अलग अलग करियर, अलग अलग प्रोफेशन चुनते हैं। ऐसे काफ़ी प्रोफेशन रहते हैं जिसे हम डार्क प्रोफेशन बोलते हैं या वैसा प्रोफेशन बोलते हैं जो शायद सोसाइटी पॉजिटिवली एक्सेप्ट नहीं करती। ऐसे कई प्रोफेशन रहते हैं जो मॉरल वैल्यूज को छोड़ के या मॉरल वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज करके आपकी मटेरियलिस्टिक वैल्यूज को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, आपकी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया आपको किस नज़र से देखती है। आप वो काम करते हैं जिससे आप खुश हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप पैसा कमाना चाहते हैं, या जो आपका एक मटेरियलिस्टिक डिज़ायर है वो फुलफिल करने के लिए आप वैसा काम करने के लिए भी रेडी होते हैं जिससे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो ये स्पेसिफिक वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये हम वो स्पेसिफिक कैटेगरी के लोगों के साथ में एस्ट्रोलॉजिकली एक सिंक बनाने की कोशिश करेंगे, या हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वैसे डार्क प्रोफेशन में जो लोग हैं या जिन लोगों का ग्लैमर से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड काम है, जो लाइमलाइट में आना चाहते हैं गलत रीजनों की वजह से, गलत कारणों की वजह से, जैसे हम और आप गलत कहते हैं लेकिन उनके लिए वो गलत नहीं है, उनके लिए वो उनका एक प्रोफेशन है जिसे वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली और बहुत ही पॉजिटिवली निभाते हैं। मैं चंद नाम लेता हूं, आप शायद इससे कनेक्ट कर पाएंगे। उर्फी जावेद, पूनम पांडे, शर्लिन चोपड़ा, सोफिया हयात, सनी लियोनी, राखी सावंत, मलिका शेरावत। ये जितने भी नाम मैंने आपके सामने लिए हैं, एक बार राखी सावंत और मलिका शेरावत को मैं थोड़ा सा अलग करता हूं। बाकी पहले जो 5 नाम हैं, ये नाम कहीं ना कहीं सिमिलर एक्टिविटीज या सिमिलर काइंड ऑफ प्रोफेशन से कनेक्टेड है। ये ग्लैमरसली अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे करते हैं जिसको देख के आप इंस्टा में यदि आप वीडियोस देखते हैं या कहीं पे भी ये नज़र आते हैं तो जनरली आदमी की नज़र इनके चेहरे पे कम और बाकी बॉडी के अंग पे ज़्यादा जाएगी। इनकी ड्रेसिंग की स्टाइल वैसी है, इनका बिहेवियर वैसा है, एकदम बेबाक हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन्हें, और अपनी पॉपुलैरिटी के लिए या अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए ये लोग मीडिया में अलग अलग टाइप की ऐसे एक्ट्स करेंगे, ऐसी हरकतें करेंगे जो ऑब्जेक्शनेबल है सोसाइटी के हिसाब से, जो हम अपने बच्चों को दिखाने के लिए शर्माएंगे। अब क्या है ऐसे लोगों में कॉमन एस्ट्रोलॉजिकली, जो इन्हें ये स्पेसिफिक प्रोफेशन की तरफ इन्हें पैसा और फेम तो मिल जाता है, फेम नेगेटिव फॉर्म में ले लो आप, पैसा और फेम तो मिल जाता है लेकिन समाज में रिस्पेक्ट नहीं मिलती, लेकिन उससे उनको कोई आपत्ति या प्रॉब्लम नहीं होती है। कुंडली में एस्ट्रोलॉजिकली बहुत ऐसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं और हर किसी के लिए कोई ना कोई यूनिक ऐसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं जो उन्हें डिस्टिंक्ट बनाता है, उनकी क्वालिटीज़ में, उनके अप्रोच में, उनके बिहेवियर में, उनके प्रेजेंटेशन में, उनके लुक में, उनके आउटलुक में। लेकिन कुछ चंद ऐसे कॉमन फिनोमिनन, ऐसे कॉमन कॉम्बिनेशंस, ऐसे कॉमन फैक्टर्स इनकी कुंडली में बनते हैं जो डिफाइन करता है कि ये इन स्पेसिफिक प्रोफेशंस की तरफ इंक्लाइन हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो कॉमन फैक्टर्स हैं उसके बारे में, और यहाँ पे 3 कॉमन फैक्टर्स को मैं स्पेसिफाई करना चाहूँगा जो स्पेसिफिकली ऐसे लोग जो ग्लैमर इंडस्ट्री से कनेक्टेड हैं और बहुत ही फेमस हैं, पॉपुलर है, मटेरियलिस्टिक वेल्थ अच्छी है, लेकिन मॉरल वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करके जिन्होंने अपना करियर बिल्डअप किया है। अब ये मान के चलिए ग्लैमर इंडस्ट्री रिलेटेड टू एक्टिंग, ड्रामा, आर्ट्स, प्रेजेंटेशन, लाइमलाइट में लेके आने के लिए 2 स्पेसिफिक नंबर्स ऐसे हैं जो ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं या पर्टिकुलर एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहली बात, एक नाम को, इनके सारे डेट ऑफ बर्थ और इनकी कुंडली को मैं एक साथ आपको दिखाता हूँ रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे कि आप मेरे इस पॉइंट को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले उर्फी जावेद, इनका बर्थडे आता है 15 अक्टूबर 1997। तो 15 प्राइमरी नंबर कम्स टू नंबर 6, तो नंबर 6 इनका प्राइमरी नंबर है, इनका मूल अंक। फिर दूसरा, पूनम पांडे, 11 मार्च 1991, 11 कम्स टू नंबर 2, रूल्ड बाय मून। शर्लिन चोपड़ा, 11 February 1984, अगेन नंबर 2। सोफिया हयात, 6 December 1984, अगेन रूल्ड बाय नंबर 6। तो यहाँ आप देखिए 6 और 2 प्राइमरी नंबर्स रूल करते हैं। मलिका शेरावत, 24 October 1976, नंबर 6 अगेन। यहाँ पे सनी लियोनी इज रूल्ड बाय नंबर 4, राहु, अगेन रिप्रेजेंट्स ग्लैमर। और सनी लियोनी का जो करियर रहा हुआ है दैट हैज कम फ्रॉम द ब्लू फिल्म्स से उनका करियर स्टार्ट होके उन्होंने एक एक्टर के फॉर्म में खुद को डेवलप कर लिया है, वो एक अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं। और राखी सावंत, 25 November 1978, तो ये नंबर 7 है। तो आप इन्हें भी देखेंगे तो हालांकि इन्होंने पूरे ऊट पटांग, इनका आज भी ड्रामे के लिए फेमस है, लेकिन
इतना ड्रामा करते हुए भी उन्होंने कहीं ना कहीं एक ऐसी पोजीशन बना दी कि लोग उनके क्रिंज बिहेवियर को भी हार्टिली एक्सेप्ट करने लग गए। मूवीज में भी उन्होंने कहीं ना कहीं अपना एक मार्क बनाया है। तो पहले हमने जैसे देखा कि ये जितने भी लोग हैं नंबर 2 एंड नंबर 6 से रूल होते हैं। दूसरा, हम इनकी कुंडली पे गौर करते हैं। तो कुंडली में ये स्पेसिफिक लोग जो अपने मॉरल वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज करके आपको उन प्रोफेशंस में लेके जाते हैं, उनका चंद्रमा एफ्लिक्टेड रहेगा या तो राहु केतु या तो शनि से। स्पेसिफिकली राहु से वो एफ्लिक्टेड रहेगा और सर्टेन लेवल तक शनि से भी। तो आप इनकी कुंडलियों पे गौर करिए। हम 1 बाय 1 इनकी कुंडली को डिस्कस करते हैं। तो उर्फी जावेद की जो कुंडली आप देखेंगे कि चंद्रमा और शनि की युति बनती है। पूनम पांडे के केस में आप देखेंगे तो चंद्रमा राहु और शनि दोनों से एफ्लिक्टेड। सनी लियोनी के केस में भी आप देखेंगे तो चंद्रमा और शनि का संबंध बनता है, दोनों साथ में कंजंक्ट है। हालांकि साथ में गुरु का भी कंजंक्शन है, तो उसके वजह से उनकी लाइफ में एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ। इतने नेगेटिव इमेज से उन्होंने अपनी इमेज में काफी बदलाव लेके आए। शर्लिन चोपड़ा फिर चंद्रमा राहु के साथ में एफ्लिक्टेड है कंजंक्ट होके। सोफिया हयात यहाँ पे फिर चंद्रमा और राहु का संबंध बनता है कंजंक्ट होके। और मलिका शेरावत, इनका भी आप देखेंगे तो चंद्रमा और राहु का संबंध बन, इवन कंजंक्ट विद मार्स एंड सन, सफलताएं हासिल की है। अब दूसरा पॉइंट है, इनका जो चंद्रमा है वो कोई ना कोई क्षत्रिय एलिमेंट के नक्षत्र में बैठा है, जैसे उत्तरा भाद्रपदा या उत्तरा फाल्गुनी या उत्तराषाढ़, या तो सूर्य के नक्षत्र में या तो मंगल के नक्षत्र में। एक फायरी एलिमेंट के नक्षत्र में, एक क्षत्रिय एलिमेंट के नक्षत्र में इनका चंद्रमा बैठा है। तो आप ये गौर करिए, उर्फी जावेद उनका उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र है और लगन जो है उनका चित्रा नक्षत्र है विच इज रूल्ड बाय मार्स। पूनम पांडे का उत्तराषाढ़ नक्षत्र है विच इज रूल्ड बाय सन और उनका जो लगन है वो भी चित्रा नक्षत्र का है, दैट इज रूल्ड बाय मार्स। शर्लिन चोपड़ा, उनका यदि आप देखोगे तो उनका भी जो नक्षत्र है वो कृतिका है विच इज रूल्ड बाय सन। सोफिया हयात का फिर से कृतिका नक्षत्र रूल्ड बाय सन और उनका जो लगन का नक्षत्र है वो है मृगशिरा विच इज रूल्ड बाय मार्स। सनी लियोनी भी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से रूल होती है, उनका लगन और उनका चंद्र दोनों। राखी सावंत उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उनका चंद्रमा विच इज रूल्ड बाय, उनका नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी विच इज रूल्ड बाय सन। तो आप देखेंगे ये सारे जो नक्षत्र हैं दे ऑल कम अंडर द फायरी एलिमेंट्स, क्षत्रिय के एलिमेंट में आते हैं, फायरी प्लैनेट्स में आते हैं, फायरी प्लैनेट्स के रूलिंग में आते हैं। इनमें सोसाइटी के अगेंस्ट खड़े रहने की ताकत रहती है। ये लोग अपने प्रोफेशन को केयर नहीं करते हैं, ये लोग दे कैन बिकम अ रिबेल। ये लोग सोसाइटी के अगेंस्ट जाके अपने प्रोफेशन को परस्यू करते हैं। तो दोस्तों ये है चंद कॉमन ट्रेट्स जो कॉमन है स्पेसिफिकली ऐसे प्रोफेशंस के लिए। बाकी इंडिविजुअली देखा जाए तो ऐसे बहुत दूसरे कॉम्बिनेशंस भी बनते हैं जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं, पर हम इंडिविजुअल एनालिसिस के लिए यहाँ नहीं बैठे, हम कॉमन ट्रेट्स की बात करते हैं। ये स्पेसिफिक वीडियो मेरा एक एजुकेटिव वीडियो है, एक जनरल आप लोगों के नज़रों में एक अवेयरनेस के लिए एक वीडियो है कि यदि आप किसी की भी कुंडली में ये कॉम्बिनेशंस देखते हैं तो थोड़ा सा इंडिकेट करता है कि ऐसा आदमी लाइफ में कुछ अलग हटके काम करेगा या रिबेल होगा, मॉरल वैल्यूज़ को इतना कंसिडरेशन नहीं देगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए क्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन को दबा सकते हैं जिससे कि आपको एक रेगुलर नोटिफिकेशन आते रहे मेरे वीडियोस के फर्दर अपडेट्स का। धन्यवाद।